गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है आपकी 21 अक्टूबर। क्लास 7th के लिए विज्ञान की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबक। विद्युत के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, आज विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा था। ये देखिए, ठीक है। उसने यह भी देखा कि इसके चारों ओर कुछ तार लपटे हुए हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने भार को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वह अपने शिक्षक के पास गया। उसने शिक्षक को बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह एक चुंबक के भांति व्यवहार करता है। बेटा देखिए, उसने देखा ये क्रेन है, इसमें लोहा है और उसके आसपास कुछ तार है, और लेकिन वो लोहे की चीज़ को ही वो उसको उठा रही थी। मतलब जैसे चुंबक होते हैं ना, चुंबक लोहे के सामान को अट्रैक्ट करती है, वो उसको उठाती है, आकर्षित करती है। तो उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, वो ऊपर भी लोहा है नीचे भी लोहा है। तो उसके जो टीचर थी उन्होंने बताया कि जब इसमें से हम लाइट पास करते हैं ऐसे, तो जो हमारा लोहा होता है वो हमारा चुंबक के जैसे काम करता है। ठीक है, तो बेटा वही है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए साइड में डायग्राम भी दिया हुआ है विद्युत चुंबक का। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। ये कोई कील है या कुछ भी लोहा है, उसके आसपास ऐसे तार लपटा हुआ है, ठीक है, कुंडली। तो इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक की प्रबलता विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने व घटाने से क्रमशः बढ़ती और घटती है। बेटा इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक है, जो धारा लाइट है, जो आपकी विद्युत है, अगर वो ज़्यादा होगी तो जो विद्युत चुंबक है उसकी प्रबलता भी ज़्यादा होगी, अगर वो कम होगी तो उसकी प्रबलता भी कम होगी। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ है? इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने में किया जा सकता है। ठीक है, छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़े को बाहर निकालने में किया जाता है। खिलौने में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चंस। अच्छा, विद्युत घंटी पढ़ते हैं। बेटा ये देखो, आपने बैल देखोगे, जब भी बैल स्विच ऑन करते हैं तो ये क्या होता है? वाइब्रेट होती है, और ये से ऐसे ऐसे टकराती है तो आवाज़ होती है। ठीक है, इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। कुंडली मतलब बेटा ऐसे, ये विद्युत चुंबक के निकट एक पतली पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती पर पेच के संपर्क में आती है, ये देखिए, ठीक है, तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रभावित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने में किया जा सकता है? बेटा सोच के बताओ, क्या प्लास्टिक का सामान चुंबक से हटाया जा सकता है? विद्युत चुंबक से नहीं हटाया जा सकता। तो आप इसका आंसर बेटे क्या लिखेंगे? आप इसका आंसर लिखेंगे नहीं। ठीक है, नहीं लिखेंगे। नहीं के बाद आप इसमें लिखेंगे क्योंकि विद्युत चुंबक, आप यहीं से लिख दीजिएगा सीधा नहीं। ठीक है, नहीं के बाद में आप लिखिएगा कि जो प्लास्टिक है ना बेटा, तो प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, अब वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है तो भाई फिर वो उसको क्यों पकड़ेगा? विद्युत चुंबक उसको नहीं पकड़ सकती। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। सेकंड है, विद्युत धारा का प्रवाह बंद होने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बेटा अभी मैंने यहाँ पे बताया क्या प्रभाव पड़ता है। अगर विद्युत धारा ज़्यादा है तो वो उसी के हिसाब से उसकी प्रबलता ज़्यादा हो जाएगी, कम है तो कम होगी। लेकिन जब स्विच ऑफ हो जाएगा, जब विद्युत धारा जाएगी नहीं, तो चुंबक की प्रबलता बेटा ज़ीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, वो चुंबक की तरह काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि चुंबक की प्रबलता शून्य हो जाएगी। ठीक है, अब जब शून्य हो जाएगी तो वो क्या होगा? वो विद्युत चुंबक की तरह काम नहीं कर पाएगा। चलिए, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होती है? यस, सत्य है ये। ठीक है बेटा, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।